मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो सिनस्त 2028 को अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बता रहे थे, उन्हें अपने ही बनाई लैंड पुलिंग योजना वापस लेनी पड़ी। किसानों के जबरदस्त विरोध, आरएसएस की नाराजगी और बीजेपी के केंद्र नेतृत्व की डांट फटकार ने मिलकर इस योजना को जमीन पर आने से पहले ही गिरा दिया। ये फैसला सिर्फ एक योजना की वापसी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के शासन की सबसे बड़ी राजनीतिक हार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस योजना को कार्यकल्प का आधार बताया जा रहा था, वही योजना किसानों के खुद से विश्वास और आरएसएस की नाराजगी के बीच सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मोहन यादव ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया? क्या अधिकारियों ने उन्हें गुमराह किया? क्या बीजेपी को डर था कि इस योजना से उसका मालवा किला ही टूट सकता है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मध्य प्रदेश में सिनस 2028 की तैयारियों को लेकर सरकार कई बड़े फैसलों पर काम कर रही थी। इन्हीं में सबसे विवादित फैसला था लैंड पुलिंग एक्ट, जिसके तहत उज्जैन और आसपास के गांव की भूमि लेकर बड़े पैमाने पर विकास कार्य किया जाना था। सरकार का दावा था कि इससे क्षेत्र का कार्यकल्प होगा, सड़कें बनेंगी, सुविधाएं बढ़ेंगी और सिनस की तैयारियां मजबूत होंगी। लेकिन किसानों के लिए ये एक्ट सीधे सीधे जमीन छीनने जैसा था। शुरुआत में जब किसानों ने विरोध जताया तो राज्य सरकार ने इसे एक सामान्य विरोध मानकर नजरअंदाज किया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि हल्की फुल्की नाराजगी है, 2-4 बैठकें होंगी और मामला शांत हो जाएगा। पर असलियत बिल्कुल उलट थी। फरवरी में बीकेएस यानी भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस से जुड़ा संगठन है, उसने इस योजना के खिलाफ बड़े आंदोलन करना शुरू कर दिए। मालवा क्षेत्र में ही बीकेएस के 8 लाख सदस्य हैं, यानी शक्ति इतनी थी कि पूरा इलाका सरकार के खिलाफ एकजुट हो सकता था। और बात सिर्फ खेत खलियान की नहीं थी। किसान ये भी पूछ रहे थे, जमीन ली जाएगी, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? कितनी जमीन जाएगी? मुआवजा कहाँ है? ब्लूप्रिंट क्या है? लेकिन अफसरों ने नक्शा, योजना, मुआवजा मॉडल, किसी भी चीज का स्पष्ट खुलासा नहीं किया। इससे शक बढ़ा कि सरकार जमीन लेकर किसी खास वर्ग या प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाना चाहती है। जब मौसदा अधिसूचना आई तो किसानों ने बार बार पूछा, कौन सी जमीन ली जाएगी, किसके खेत प्रभावित होंगे, कितना हिस्सा वापस मिलेगा? लेकिन सरकार चुप रही। हफ्तों तक जानकारी नहीं दी गई और यही चुप्पी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना, लोग ब्लूप्रिंट मांगते रहे और हम उन्हें इंतजार कराते रहे। उस देरी की भारी कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। किसान नाराज हुआ, अविश्वास बढ़ा और विरोध आंदोलन तेज होता गया। उज्जैन और मालवा क्षेत्र बीजेपी की रीढ़ है। ये वही इलाका है जिसने 2013, 2018 और 2023 के चुनावों में बीजेपी को सत्ता दिलाई। आरएसएस के केंद्र, मंदिर ट्रस्ट, किसानों की समिति, सभी इस इलाके में बेहद प्रभावशाली है और इन सब का एकजुट होकर विरोध में खड़ा होना सरकार के लिए बेहद खतरनाक था। आरएसएस के रणनीतिकारों ने केंद्र को साफ रिपोर्ट भेजी कि अगर इस जमीन का 1/4 भी निर्माण में चला गया तो 12 साल बाद कुंभ के लिए जमीन ही नहीं बचेगी। यानी शासन ने न सिर्फ किसानों को बल्कि संघ के अपने बड़े परिवार को भी नाराज कर दिया। मामला इतना बिगड़ा कि दिल्ली तक रिपोर्ट भेजी गई। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, जेपी नड्डा और आखिर में खुद गृह मंत्री अमित शाह तक पूरा मामला पहुंचा। आखिरकार सोमवार तक मुख्यमंत्री आवास पर 2 घंटे की बैठक हुई। आरएसएस, बीकेएस, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और शीर्ष अधिकारी मौजूद थे और भारी दबाव में आकर लैंड पुलिंग एक्ट वापस लिया गया। किसानों में अविश्वास अभी भी है। आरएसएस को लगा कि उनसे सलाह लिए बिना ही किया गया और बीजेपी का केंद्र नेतृत्व असहज हो गया। ये स्पष्ट है कि ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि मोहन यादव की नेतृत्व क्षमता पर लगा गंभीर प्रश्न चिन्ह है। तो ये है पूरी कहानी, एक ऐसी योजना जिसने किसानों को नाराज किया, संघ को विरोध में उतारा, बीजेपी की नींव को हिलाकर रख दिया और आखिरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव को बड़ी राजनीतिक हार का सामना कराया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार किसान विरोधी छवि से बाहर निकल पाएगी? क्या मोहन यादव अपने नेतृत्व को मजबूत
साबित कर पाएंगे? क्या बीजेपी मालवा क्षेत्र में अपना पारंपरिक वोट बैंक वापस जुटा पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने होंगे। फिलहाल इतना तय है कि लैंड पुलिंग एक्ट की वापसी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।